भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक ने एआई की दुनिया में बड़ा दांव खेल दिया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने एआई सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओपन एआई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया है। और जैसे ही ये खबर आई, गुरुवार सुबह बाजार ने तुरंत रिएक्ट किया। टीसीएस का शेयर 1% से ज्यादा चढ़ गया। लेकिन असली कहानी सिर्फ शेयर की तेजी नहीं, असली सवाल यह है कि क्या ये डील भारत के एआई की ग्लोबल रेस में आगे धकेल सकती है। क्या टीसीएस अब सिर्फ आईटी सर्विस कंपनी नहीं बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर बनने की तैयारी में है, और निवेशकों को इससे आगे क्या समझना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं चिराग ठाकुर। और चलिए सीधी भाषा में समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डील में है क्या। टीसीएस ने साफ कहा है कि पार्टनरशिप सिर्फ एक टेक टूल इस्तेमाल करने की बात नहीं है, प्लान बड़ा है। टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में एआई लाया जाएगा, ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए एआई सॉल्यूशंस बनाए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, भारत में बड़े लेवल पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। यानी सोच लॉन्ग टर्म की है। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। टीसीएस की हाइपरवॉल्ट यूनिट और ओपन एआई मिलकर शुरुआत में 100 मेगावाट क्षमता का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सुनने में नंबर छोटा लगे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसे आगे बढ़ाकर 1 गीगावाट तक ले जाने का ऑप्शन रखा गया है। और 1 गीगावाट मतलब क्या? बड़े एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग, भारी भरकम कंप्यूटिंग पावर, क्लाउड लेवल डेटा प्रोसेसिंग और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए एडवांस एआई सपोर्ट। अगर ये प्लान जमीन पर उतर गया तो भारत सिर्फ आईटी टैलेंट सप्लाई करने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि एआई कंप्यूटिंग का हब भी बन सकता है। अब सवाल आता है कि टाटा ग्रुप को इससे क्या फायदा होगा। सीधी बात, ग्रुप की कंपनियों में एआई टूल्स गहराई से इंटीग्रेट किए जाएंगे। एंटरप्राइज लेवल पर चैट जीपीटी जैसी क्षमताएं कर्मचारियों तक पहुंच सकती है। इससे फैसले तेजी से होंगे, डेटा एनालिसिस बेहतर होगा, कस्टमर सर्विस सुधरेगी और खर्च कम हो सकता है। यानी टीसीएस यहां सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने नहीं आई, बल्कि पूरी बिजनेस प्रोसेस बदलने की कोशिश में है। इसी कड़ी में अब बात करते हैं एजेंटिक एआई की, जो इस डील का एक और अहम पहलू है। ये साधारण चैटबॉट नहीं होते, ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो खुद प्लान बना सकते हैं, खुद फैसले ले सकते हैं और पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर टीसीएस इसे बैंकिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस या मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में सही तरीके से लागू कर देती है तो कंपनियों का काम करने का तरीका बदल सकता है। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। दुनिया में एआई की रेस तेज है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियां अरबों डॉलर एआई और डेटा सेंटर पर खर्च कर रही हैं। ऐसे में टीसीएस और ओपन एआई की ये साझेदारी भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव मानी जा रही है। लीडरशिप भी इसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कहना है कि ये कदम भारत को एआई में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में ले जाएगा। वहीं ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने साफ कहा है कि एआई विद इंडिया, फॉर इंडिया एंड इन इंडिया। यानी फोकस साफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहीं, सॉल्यूशन भी यहीं और मौके भी भारतीय टैलेंट के लिए। अब निवेशकों की नजर से देखें तो शॉर्ट टर्म में शेयर ने पॉजिटिव सिग्नल दिया है, लेकिन असली परीक्षा आगे होगी। क्या इससे नए एआई कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे? क्या कंपनी की कमाई में एआई का बड़ा हिस्सा दिखेगा? और क्या मुनाफा बेहतर होगा? अगर टीसीएस सफलतापूर्वक सर्विस मॉडल से एआई प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की तरफ शिफ्ट कर जाती है तो कंपनी की वैल्यूएशन भी बदल सकती है। तो कुल मिलाकर ये संकेत है कि भारत एआई की रेस में गंभीरता से उतर चुका है। अब देखना यह है कि प्लान जमीन पर कितनी तेजी से उतरता है। क्या ये टीसीएस के लिए असली गेम चेंजर साबित होगा या सिर्फ एक बड़ी घोषणा बनकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तक।